इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी मजबूत हैं उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी। सोचिए किस तरीके से जातिवादी मनुवादी आज भी आज़ादी के 78 साल बाद भी ये नहीं पचा पाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कोई सरकार पॉलिसी बनाकर जनता के सामने लेकर आए। किस तरीके से इनको बाबा साहब से, बाबा साहब की मूर्तियों से, बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के विचारों से आज भी इतनी नफरत है, क्योंकि बाबा साहब ने जातिवाद पर ऐसी चोट मारी कि सारी वर्ण व्यवस्था तहस नहस हो गई। कुछ मनुवादी, सामंतवादी और जातिवादी विचारधारा के लोग बाबा साहब को सिर्फ मजबूरी में संविधान निर्माता तो मानते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो जाति का कीड़ा है वो उनको सम्मान देने के लिए अभी कहीं ना कहीं मजबूर या इजाजत नहीं देता है। सोचिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक योजना का बाबा साहब के नाम से ऐलान किया, तब से मनुवादियों के चूल्हे हिल गए हैं, मनुवादियों में खलबली हो गई है। सोचिए इनकी तमाम सिस्टम में एक जाति के लोगों का कब्जा। हमको कोई आपत्ति नहीं, हम भागीदारी की बात करते हैं कि हर जाति के लोगों को मौका मिलना चाहिए। मेरिट मौके का मोहताज है, मेरिट सब में बराबर कूट कूट के भरी होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होती है। किस तरीके से एनएफएस के नाम पर इन्होंने नंबर काट दिए, लेटरल एंट्री लेकर किस तरीके से अपने सगे संबंधियों को कैसे डायरेक्टर बनाया जाता है, ये भी जग जाहिर है। कॉलेजियम से जज बनाए जाते हैं, इसका भी हम आपको उदाहरण लगातार दिखाते रहते हैं। लेकिन सोचिए जब भाजपा, जबकि हिंदू पार्टी, हिंदू विचारधारा पे काम करने वाली सवर्णों की पार्टी, जब बाबा साहब के नाम से कोई योजना का नाम रखती है तो सोचिए कैसे मनुवादी लोग बिलबिला उठते हैं। उनको बाबा साहब से इतनी नफरत है कि वो बाबा साहब के नाम से ही बौखलाने लगते हैं। सोचिए इस पोस्टर को देखिए, ये पोस्टर मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना के ऐलान के दौरान बनाया गया है। गौपालकों की समृद्धि के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना, प्रत्येक इकाइयों पर अधिकतम 42 लाख तक की सहायता राशि, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी सुविधा मिलेगी। तो पशुपालकों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना का जैसे ही सरकार ने ऐलान किया तो सोचिए मनुवादी लोग रो पड़े, मनुवादी लोग बौखलाने लगे, क्योंकि इनको बाबा साहब के संविधान से नफरत है, बाबा साहब के नाम से नफरत है, बाबा साहब के बनाए फंडामेंटल राइट से दिक्कत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान अधिकार प्रत्येक जनता को बराबर दिए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो इनकी वर्ण व्यवस्था का जो पिटारा है वो कहीं ना कहीं धराशाही हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। इसलिए अपने जाति के वर्चस्व को बचाए रखने के लिए बाबा साहब का ना नाम लेना ज़रूरी समझते हैं और ना ही ऐसी योजनाओं को हजम कर पाते हैं। हर योजना में भीम, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं इसको भीम जनता पार्टी। तो सोचिए ये नेहा दास है, मनुवादी महिला, किस तरीके से इसमें जातिवाद कूट कूट कर भरा है। इसको बाबा साहब से दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि भीम जनता पार्टी। क्यों? बाबा साहब के किसी एक पार्टी के हैं, किसी एक जाति के? अरे संविधान निर्माता है। अरे मैडम जब आप हिंदू कोड बिल नहीं आता ना, आप भी किसी के पैरों की जूती होती। किस तरीके से जातिवादी महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से भी 2 कदम आगे हैं। इनका जातिवाद भर भर कर सामने आता है। कामधेनु योजना के अलावा कुछ लिखने की आवश्यकता थी क्या? हद हो गई। हर्षवर्धन त्रिपाठी का ये ट्वीट देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इनको बाबा साहब के नाम से दिक्कत है, कहने के लिए ये सेकुलर सवर्ण है, ये समानता चाहते हैं। जिनको जातिवाद नहीं दिखाई देता वो ज़रा देखें कितनी महीन जातिवाद जो है वो अब शहरों में आ गया है, पार्टियों में चला गया है। इस देश में हर काम जाति के इर्द गिर्द होता है, लेकिन कोई जाति पर बात कर दे तो सोचिए किस तरीके से मनुवादी बिलबिला उठते हैं। और इस पोस्टर से सबका जातिवाद बाहर आ गया है। और ये बाबा है स्वामी आनंद स्वरूप, जातिवादी गुंडा। कोर्ट ने SC/ST एक्ट को कमज़ोर किया है, लेकिन भाजपा न जाने पहले से भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। आखिर क्यों? आखिर गैर दलितों से भाजपा को इतनी नफरत क्यों है? तो सोचिए किस तरीके से #भीम जनता पार्टी, बीजेपी को आजकल ट्रेंड चलाया जा रहा है। इनको ST/SC एक्ट से दिक्कत है, इनको आरक्षण से दिक्कत है, इनको संविधान से दिक्कत, इनको हर एक चीज़ से दिक्कत है जिसमें ST/SC OBC आगे बढ़ेगा।
ST SC OBC सरकारी स्कूलों में जा रहा था, पहली पीढ़ी कॉलेज किताब कलम की तरफ बढ़ रही थी, तो सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, सब चीज़ों का निजीकरण कर दिया। यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही थी, वहाँ पर NFS लगा दिया, हर जाति के अपने नाना काका फूफा की भर्ती कराई जाती है। किस तरीके से इस देश में एक जाति के लोग मोनोपोली के तहत काम करते हैं, ये अब जग जाहिर हो गई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी अपने खून से सींची, आज उनकी आत्मा कितनी कलुपित हो रही होगी। उनकी पार्टी आज भीम जनता पार्टी में परिवर्तन हो गई। जिस अम्बेडकर ने जीवन भर हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए काम किया, आज वोट बैंक के लिए हिंदूवादी पार्टी कहने लगी है कि भाजपा आज सभी योजना धाम संस्थान केवल अम्बेडकर के नाम पर बना रही है। तो सोचिए, बाबा साहब ने कौन सा हिंदू धर्म समाप्त कर दिया। किस तरीके से ये लोग बाबा साहब को बदनाम करते हैं। अरे बाबा साहब ने तुम्हारी रूढ़िवादी परंपराओं को, तुम्हारे बनाई हुई जातिवाद के जाल को ख़त्म किया है, ना कि हिंदू धर्म को समाप्त किया है। अगर तुम्हारे हिंदू धर्म में इतनी ही समानता होती, इतनी ही क्वालिटी होती, तो आज बौद्ध धर्म का रास्ता बाबा साहब इस समाज को नहीं देते, नहीं सिखाते। किस तरीके से ये बाबा जो है नफरत बांटने का काम करता है। और दिलीप मंडल ने बड़ा ट्वीट किया, ये बाबा साहब की सदी है, उनका टाइम है, कांग्रेस की तरह बाबा साहब का विरोध मत कीजिए। संविधान अनुच्छेद 48 में सरकारों को निर्देश है कि गाय व बछड़ों और अन्य दूध व भार ढोने वाले पशुओं के वध को प्रतिबंध करने के लिए काम करे। ये अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग का जादू है, नमन कीजिए। तो तमाम सवर्ण लोग जो हैं बिलबिला उठे हैं, क्योंकि बाबा साहब के नाम से एक योजना मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है। इनको मायावती के पार्क से भी दिक्कत थी। बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े मठ बनाए जाते हैं, तब किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के नेताओं पर बात आती है, जैसे ही बहुजन महापुरुषों के नाम पर कुछ चीज़ बनाने का, ये योजना को लागू करने का काम शुरू करती है कोई भी सरकार, तो कैसे मनुवादी लोग बिलबिला उठते हैं। क्योंकि ये देश की सच्चाई है, ये देश पुरुष प्रधान देश नहीं, ये जाति प्रधान देश है। प्रश्न, अनुच्छेद 48 लिखकर गाय व बछड़ों की रक्षा प्रावधान संविधान में करने वाला कौन? उत्तर, बाबा साहब। तो पोस्टर पर फोटो किन की लगेगी? बाबा साहब की। सिंपल है, झुककर नमन कीजिए। बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अम्बेडकर, रामजीराव अम्बेडकर, मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन। तो सोचिए, मोहन यादव का भी जमकर ये लोग आलोचना कर रहे हैं। अरे जनता का विकास होगा, सरकार विकास करना चाहती है, संविधान आज़ादी देता है ये सब काम करने का। और एक विचारधारा के लोग, एक सरनेम वाले लोग किस तरीके से बाबा साहब के नाम से नफरत कर रहे हैं कि इनको योजना का नाम तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आपके बच्चे को कॉलेज यूनिवर्सिटी में बर्दाश्त कर पाएंगे? वो बहुजन समाज के लोगों को इस देश के सर्वोच्च पद पर बर्दाश्त कर पाएंगे? वो आपके बच्चे को धर्म की लाइन में तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस देश के सिस्टम में जाकर आपका बच्चा पॉलिसी मेकर बने, ये मनुवादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जातिवादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उनके गटर साफ करते रहिए, खेत खलियानों में मजदूरी करते रहिए, ये तब बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जैसे ही आप पावर में आते हैं, तमाम मनुवादी लोग बौखलाने लगते हैं। दिलीप मंडल का भी विरोध इसलिए किया जाता है कि एक ओबीसी समाज से आने वाला अम्बेडकरवादी, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति भारत सरकार के साथ मिलकर काम कैसे कर रहा है। क्योंकि इन्होंने तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सिर्फ वन व्यवस्था को बनाए रखा है। बाबा साहब ने वन व्यवस्था पर ऐसी चोट मारी है कि वन व्यवस्था फिर से थोपी जाए, ऐसा समय तो नहीं आएगा। वो ज़माना गया, गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगाई जाती थी। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं बिना सरकार, ये 21वीं सदी है, कोई भी सरकार बिना बाबा साहब का नाम लिए बिना अब तो सत्ता पर काबिज नहीं रह सकती है। तो इसलिए मनुवादी लोग, जातिवादी लोग जितना जल्दी संविधान के निर्माता बाबा साहब को समझे, उतना ही विकास होगा देश का भी और उनके दिमाग का भी। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।